दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस मूवी में कैसे एक लड़का मां और उसकी बेटी के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। जब सच्चाई सामने आता है तब जाकर देखिए क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वाला वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेन अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर कैलिफोर्निया मॉम डैड के पास आता है। बेन नेचर से सेंसिटिव होता है, वो अकेले ही रहना पसंद करता है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। अपने बेटे की डिग्री कंप्लीट करने की खुशी में बेन के पेरेंट्स एक पार्टी अरेंज करता है। उस पार्टी में बेन जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स के फोर्स करने पर वो चले जाता है। लेकिन कुछ ही घंटे में वो वहाँ से चले आता है। वो एक रूम में जाकर कुछ सोचने लगता है। तभी वहाँ पर मिस रॉबिन्सन आता है। मिस रॉबिन्सन बेन को देखकर समझ जाती है कि बेन परेशान है। वो बेन से बोलती है कि तुम अपने लाइफ के बारे में इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और ये भी बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ एक ड्राइव पर चलो। बेन मान जाता है। मिस रॉबिन्सन बेन को अपने घर लाती है। मिस रॉबिन्सन बेन को अपने बातों में फंसा रहा होती है। दरअसल मिस रॉबिन्सन बेन के साथ घपाघप करना चाहती है, लेकिन बेन नर्वस हो रहा होता है। मिस रॉबिन्सन बेन से बोलती है कि रिलैक्स, मेरा पति घर पर नहीं है, वो देर से आएगा। लेकिन बेन वहाँ से जाने लगता है। वो जा ही रहा होता है कि वहाँ पर मिस रॉबिन्सन के हस्बैंड आ जाता है। मिस्टर रॉबिन्सन बेन को देखकर वो भी उसे हौसला देने लगता है। वो बोलता है कि तुम अपने लाइफ के बारे में इतना सीरियस मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे को देखते हैं कि बेन अपने पेरेंट्स के साथ समर वैकेशन एंजॉय कर रहा होता है। वो वैकेशन को एंजॉय करके काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा होता है। अगले दिन बेन मिस रॉबिन्सन को कॉल करके एक होटल में बुलाता है। बेन होटल तो चले जाता है, लेकिन वो रूम बुक करने का साहस नहीं जुटा पा रहा होता है, जिसके चलते वो एक कोने में बैठ जाता है। कुछ ही देर में मिस रॉबिन्सन आती है और वो रूम जाने के लिए तैयार होती है, जिसके चलते वो साहस जुटाकर वो एक रूम बुक करता है और वो दोनों रूम के अंदर चले जाता है। वहाँ पर मिस रॉबिन्सन अपने कपड़े खोलने लगती है, जिसे देखकर बेन फिर से नर्वस होने लगता है। मिस रॉबिन्सन उसे कन्विंस कर रही होती है। बेन बोलता है कि मैं अभी तक किसी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाया हूँ और मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मिस रॉबिन्सन उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और फाइनली बेन अपना पहला तीर कुआं के अंदर में डाल देता है। उसके बाद वो दोनों रोज़ घपाघप करने लगता है। इन सब में काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक दिन मिस रॉबिन्सन बेन को बोलती है कि मेरा डिवोर्स होने वाला है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तब मैं गलती से पेट से हो गई, जिसके चलते हमें एक बेटी एलेन हुई और मुझे मजबूरन मिस्टर रॉबिन्सन से शादी करना पड़ा। हम दोनों में प्यार नहीं है और हम लोग पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग कमरे में सोते हैं। ये सब सुनने के बाद बेन जोक करते करते बोलता है कि अब मैं तुम्हारी बेटी एलेन को डेट करूंगी। यह सुनने के बाद मिस रॉबिन्सन बेन पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तब जाकर बेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि बेन के पेरेंट्स मिस रॉबिन्सन के बेटी के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को बेन और मिस रॉबिन्सन के अफेयर के बारे में पता नहीं होता है। बेन के पेरेंट्स के बार बार फोर्स करने पर बेन एलेन को डेट पर ले जाता है। बेन एलेन को एक क्लब में ले जाता है, लेकिन बेन एलेन के साथ रूडली बिहेव कर रहा होता है, जिसे एलेन को मालूम चल जाता है कि बेन मुझे पसंद नहीं करता है और वो गुस्से से जाने लगती है। बेन उसे रोकने के लिए जाता है और उसे रोककर मना रहा होता है कि तभी वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाता है और वो उसे चुंबन दे देता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगता है, क्योंकि बेन अब एलेन को पसंद करने लगा था। वो दोनों शादी के बाद अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी सोच रहा होता है। बहुत रात होने के कारण वो दोनों एक होटल में जाता है, जहाँ पर उस होटल का स्टाफ बेन को मिस्टर ग्लैडस्टोन कहकर बधाई देता है, क्योंकि उस होटल के स्टाफ बेन को मिस रॉबिन्सन के साथ बार बार आने पर पहचान चुका होता है और वो उसे बधाई देता है, जिसे सुनकर एलेन समझ जाती है कि बेन का एक विवाहित महिला के साथ संबंध है। एलेन के पूछने पर बेन बोलता है कि पहले रिश्ता था, लेकिन कसम से अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये बोलकर अगले दिन फिर से मिलने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पर बेन को उसके बेटी एलेन के साथ डेट करते देख मिस रॉबिन्सन को टेंशन होने लगता है। अगले दिन जब बेन एलेन से मिलने आता है तब जाकर मिस रॉबिन्सन बेन के कार में जाकर उसे धमकी देने लगता है। वो बोलती है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, नहीं तो मैं सब कुछ एलेन को हमारे बारे में बता दूंगा। जिसे सुनकर बेन कार से बाहर आकर एलेन को सब कुछ बताने के लिए जाने लगता है। मिस रॉबिन्सन उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आती है। जब वो दोनों घर के अंदर जाती है तब एलेन अपने कमरे से बाहर
बाहर आ जाती है और वो दोनों को एक साथ देखकर समझ जाती है कि इन दोनों के बीच अफेयर है। बेन उसे बोल देता है कि वो विवाहित महिला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम है, जिसे सुनकर एलेन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो बेन को बोलती है कि तुम आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, यहाँ से दफा हो जाओ। अब यहाँ पर एलेन अपनी स्कूल ब्रैकली वापस लौट जाती है। वहीं बेन अपने प्यार को वापस पाने की उम्मीद से एलेन को पीछा करते करते ब्रैकली तक चले जाता है। वहीं एलेन बेन से मिलना नहीं चाहती है क्योंकि उसके माँ ने एलेन को बोली होती है कि बेन ने उसे जबरदस्ती घपाघप की थी जब वो नशे में थी। एलेन उसे देखने से भी इनकार कर देती है। बेन उदास रहने लगता है। वो बार बार एलेन के नाम पेपर में लिख रहा होता है क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करता था। वो उम्मीद नहीं हारता है और अगले दिन फिर से बेन एलेन का पीछा करने लगता है। वो उसका पीछा करते करते देखता है कि एलेन एक लड़का से मिलता है जिसका नाम कार्ल होता है। दरअसल एलेन के पेरेंट्स एलेन को कार्ल के साथ शादी करने के लिए बोल रहा होते हैं क्योंकि एलेन ने भी पहले कार्ल को डेट कर चुकी थी। बेन मौका देखकर एलेन को सब कुछ समझाती है कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती नहीं की है। सब कुछ सुनने के बाद एलेन बेन को माफ कर देती है। बेन उसे शादी करने के लिए पूछता है। एलेन बोलती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए और ये बोलकर बात को टाल रही होती है। बेन और एलेन फिर से एक साथ हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद एलेन अचानक गायब हो जाती है। बेन को एक लेटर मिलता है जो कि एलेन का होता है। वो इसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ और मैं कल के साथ शादी करूंगा। बेन ये सब सुनकर फाइंड आउट करने के लिए मिस रॉबिन्सन के पास जाता है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि एलेन के पेरेंट्स ने ही एलेन को कॉल के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया होता है। वहां पर मिस रॉबिन्सन बेन को बोलती है कि अब एलेन को पीछा करना छोड़ दो क्योंकि अब उसका शादी होने जा रहा है। ये सब सुनने के बाद बेन एलेन को ढूंढने के लिए उसका स्कूल चले जाता है। पहले बेन कॉल का हॉस्टल जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कॉल और एलेन का शादी पास के ही चर्च में हो रहा है। यह सुनने के बाद दौड़ते दौड़ते वो चर्च के पास चले जाता है। वो देखता है कि शादी लगभग हो चुका होता है। वो दूर से ही एलेन का नाम लेकर चिल्लाता है। आवाज सुनकर एलेन भी बेन का नाम पुकारती है क्योंकि एलेन भी बेन से प्यार कर रही होती है। ये सब देखकर चर्च का माहौल बिगड़ जाता है। वहाँ पर चर्च में काफी भागदौड़ मचने लगता है। बेन सबसे बचकर एलेन को लेकर भागने लगता है। वो दोनों चर्च के बाहर जाकर चर्च के कमरे को बाहर से लॉक कर देता है और वो दोनों एक बस में चढ़ जाता है। वो दोनों एक सीट में बैठकर एक दूसरे को देखकर हंसने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।